ओरिएंटलिज्म जो कि एक बहुत ही क्रॉस कटिंग डिसिप्लिन्स के लिए एक टूल के रूप में एडवर्ड सैड प्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट क्लिप में देखा, मैंने आपसे शेयर किया। अब इस टूल का महत्व क्या है? ओरिएंटलिज्म के कॉन्सेप्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ा है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में, ह्यूमन नॉलेज में, जिसने कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स को इम्पैक्ट किया। बेसिकली उसका मेन प्रीमाइस ये था, जिसे फूको ने कहा नॉलेज इज पावर। एडवर्ड सैड ने कहा जो कलोनियलिज्म में, जो कलोनियल मास्टर भारत में या इजिप्ट में या जिन भी कंट्रीज में गए, उन्होंने जो उसके प्रति अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, वो अंडरस्टैंडिंग डे वन से उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी। जिस कल्चरल बैकग्राउंड से वो गए थे, जिस क्रिश्चियन बैकग्राउंड से, जिस वेस्टर्न बैकग्राउंड से वो आए थे, उस बैकग्राउंड के थ्रू उन्होंने जिन कॉलोनीज में वे गए उनके कल्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। और जो भी घटनाएं उनके सामने थी, जो भी रिचुअल्स उनके सामने थे, जो भी उन प्रिमिटिव सोसाइटीज़ का या उन एशियन सोसाइटीज़ का जो कल्चर उनके सामने था, उस कल्चर को उन्होंने अपने हिसाब से कैटेगराइज किया, उसको गुड और बैड में लेबल किया और फिर उसको एक नॉलेज के फॉर्म में, अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में अपने लोगों को प्रेजेंट किया। और इस प्रेजेंटेशन में जो कॉन्सेप्ट उभर कर आया वो ओरिएंटलिज्म बन गया। ओरिएंट एक डायरेक्शन को पॉइंट करता है, पर ओरिएंटलिज्म एक डायरेक्शन में, एक जोग्राफिकल एरिया में निवास करने वाले लोगों का एक इस तरह का कैटेगराइजेशन है जो कि उनको एक विशेष मोल्ड में डिफाइन करता है, उनको एक विशेष मोल्ड में कैटेगराइज करता है। और मज़े की बात है कि इस कैटेगराइजेशन में उन कॉलोनाइज लोगों का कोई अपना पर्सनल योगदान नहीं है, बल्कि जो उनको कॉलोनाइज करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो उनके बारे में एक नॉलेज बिल्ड करते हैं, एक नॉलेज सिस्टम बिल्ड करते हैं, चाहे फिर वो हमने देखा कि फिलोलॉजी के रूप में, लिंग्विस्टिक के रूप में आया, रेशियल स्टडीज़ के रूप में सामने आया, एंथ्रोपोलॉजी के रूप में सामने, जो कि शुरू में मैक्सिमम रेशियल आइडियाज़ से और क्रिश्चियनिटी के बायसनेस से टिंज्ड थी, और उससे वो देखते थे हमें, वेस्टर्न मॉडर्निटी से टिंज्ड थी। तो वो फिर साइंस बन गई, एक न्यूट्रल, एक नॉलेज सेंट्रिक साइंस बन गई, और वो नॉलेज इज पावर बन गई। तो वहाँ एडवर्ड सैड कहता है कि ये एक तरह का कल्चरल इंपीरियलिज्म है। कल्चरल इंपीरियलिज्म के माध्यम से ओरिएंटलिज्म अपने आप में एक पावर स्ट्रक्चर को बिल्ड करता है, जो कि एक लैंग्वेज क्रिएट करता है, और वो लैंग्वेज अपने आप में एक पावर क्रिएट करती है। और जो उनसे डोमिनेट होते हैं वो भी इस पावर को चाहे कॉन्शियसली फील ना कर सके, पर अनकॉन्शियसली उनको इस पावर का इम्पैक्ट महसूस होता है। हालांकि उनमें से काफ़ी कम लोग होंगे जो कि इस पावर रिलेशनशिप को, जो कि ओरिएंटलिज्म ने क्रिएट कर दिया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको डिफाइन कर पाए। पर इनडायरेक्टली वो उसको भुगतते तो हैं, उस पावर रिलेशनशिप को वो रियलाइज तो करते हैं, पर उसको कॉग्नाइज करना थोड़ा टफ है। तो उसके लिए ये टूल उन्होंने तैयार किया, इसका नाम उन्होंने रखा ओरिएंटलिज्म। कि ओरिएंटलिज्म एक ऐसा कॉर्पस ऑफ नॉलेज है जिसमें डिफरेंट ऑर्थर्स ने ईस्ट को कैटेगराइज किया, उसको डिफाइन किया अपने लोगों की कंजप्शन के लिए, और ईस्ट के ऊपर बेटर पावर कंट्रोल करने के लिए, जो सब्सिक्वेंटली एक पावर टूल बन गया, जो कि नॉलेज इज पावर का जो फूको का कॉन्सेप्ट है उसको अफर्म करता है। तो इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में और इसको बेटर समझने में ओरिएंटलिज्म का टूल बहुत हेल्प करता है हमारे। और एक लाइन मुझे याद आ रही है उनकी बुक से, ओरिएंटलिज्म से, कि ओरिएंटलिज्म 3 स्तर पे पावर लगाता है। एक तो ओरिएंट पे, जो इसको आप ओरिएंट कह रहे हैं, उसको चेंज करता है, उसको प्रभावित करता है। दूसरा, जो ओरिएंटलिस्ट जो इसको डिफाइन कर रहा है उसको उसको प्रभावित करता है, ओरिएंट पे, ओरिएंटलिस्ट पे, और एक मैं भूल रहा हूँ किस डोमेन पे, वो 3 लेवल पे इम्पैक्ट करता है। और बेसिकली एक बहुत बड़े लेवल की कम्युनिटी को कैटेगराइज कर दिया जाता है, और उसमें उसका अपना कोई स्टेक नहीं होता। जो उनको डिफाइन करते हैं उनके हिसाब से फिर उन कॉलोनाइज लोग भी अपने को उन्हीं के हिसाब से आइडेंटिफाई करने शुरू कर देते हैं। जैसे भारत में फॉर एग्जांपल, जो इंग्लिश शुरू में आए, उन्होंने जिस तरह से भारत का कैटेगराइजेशन किया, भारतीय के कॉन्टेक्स्ट में जो उन्होंने भारत की सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री ड्राइव की, अभी तक वो कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन और कॉलोनियल नॉलेज
इंडिया की साइकी में डीपली इनग्रेन्ड है। हालांकि अब हमारी इंडिक सिविलाइजेशन उसे डीकोलोनाइज होने का प्रयास तो कर रही है, पर अभी तक हमारा रेफरेंस पॉइंट वहीं कॉलोनियल टेक्स्ट से, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे मैकॉले की व्यवस्था हो, या डिफरेंट अन्य जो उन्होंने हमारी कैटेगराइजेशन की हिस्ट्री की कई थ्योरीज दी, वो हमें आज तक हॉन्ट कर रही। हम खुद को, स्वयं को, अपनी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ जो है हमारे एडवर्ड सैड ने दी, और बेसिकली ये डीकोलोनाइजेशन थियोरी को बिल्ड करने में, कॉलोनाइजेशन से मेंटली बाहर आने की जो थियोरी है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।